गाइस, मेरे कटे हुए पैरों में कैंसर हो चुका है। डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आपका पूरा का पूरा पैर काटना पड़ेगा, यहाँ से लेकर पूरा जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी हमें काटना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो ये कैंसर रोग है वो पूरे पैर में फैल चुका है। अगर हमने आपका पैर नहीं काटा तो आपकी मौत हो जाएगी। ये चीज़ मुझे बताई गई है। गाइस, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अगर पैर नहीं कटवाया तो मौत हो जाएगी, और पैर अगर कटवा लिया तो मैं एक पैर के सहारे कैसे जीऊँगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गाइस, आप प्लीज़ मेरी मदद करें। इस चीज़ के इलाज के लिए मुझे बहुत पैसों की ज़रूरत है, और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है। सब कुछ एकदम से मेरे साथ एकदम ख़राब हो गया है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो गई है। गाइस, मेरे बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं। मेरे बालों की मिसालें दी जाती थी कि भाई पायल जोन जैसे बाल होने चाहिए, लंबे लंबे, और गाइस अब देखिए मेरे बाल। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है यार। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन मेरे सभी हेटर्स बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे कि अब तो हमें थोड़े ही दिन पायल जोन की वीडियो देखनी पड़ेगी। अब थोड़े दिन के बाद जब पायल जोन ही नहीं रहेगी तो वीडियो कहाँ से अपलोड करेगी। तो ये बात सोचकर जितने भी लोग खुश हो रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप भले ही मेरे बारे में गलत चीज़ सोचकर खुश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों को लेकर। अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पर एक स्माइल भी आती है तो मैं खुद को बहुत लकी समझती हूँ, और मेरे को इन सभी लोगों से कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो गाइज, बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता है जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ, बट कुछ लोगों को नहीं भी पता है। सो उन्हीं को बताने के लिए कि किस तरीके से आई गॉट कैंसर इन माई लेग, वो सारी बातें बताने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रही हूँ। सो गाइज, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आई लॉस्ट माई 1 लेग बिकॉज ऑफ सौरभ जोशी। सो गाइज, उस चीज़ के बाद से जब से मैंने अपना एक लेग पूरा नी से नीचे तक खो दिया है, तब से ही मैं देख रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी जो डेली लाइफ की चीज़ें होती है वो करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जैसे मैं खुद से वॉशरूम तक भी नहीं जा पा रही हूँ। आप समझ रहे हैं कितनी ज़्यादा एम्बेरसिंग होती है ये चीज़ें कि हम खुद से अपने जो डेली लाइफ के छोटे मोटे काम होते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। सो गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, परेशानियां आ रही थी। ऊपर से जो लेग्स में जो मेरे पेन हो रहा था वो अलग चीज़, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। गाइज, इन सभी परेशानियों को देखते हुए मैंने सोचा कि मुझे जल्द से जल्द एक डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर से नहीं मिली तो वो पेन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता और फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे होती। सो गाइज, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने डॉक्टर से मिलूंगी। सो इसके लिए मैं अपने डॉक्टर के पास गई। गाइज, मैंने उनको बताया कि मेरे को अपने नी से नीचे एक दूसरा लेग लगवाना है। जैसे एक होता है ना नकली पैर जिसको हम बोलते हैं, वो पैर एक मॉडल के टाइप का ही होता है। एक मॉडल जैसा वो पैर होता है, उसे हम ना ऐसे फिट कर देते हैं। जैसे मेरा घुटना जो है उससे नीचे वो उस पैर को जब फिट कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरे दोनों पैर आ चुके हैं, और मैं अपने जो डेली के काम होते हैं वो बहुत ज्यादा आसानी के साथ कर सकती हूँ। ठीक है, वो एक नकली पैर होता है। वो हम चाहे तो पूरे पैर पे लगवा सकते हैं, जिनका पूरा ही पैर नहीं है वो भी लगवा सकते हैं, और जिनका घुटने से नीचे जिनको लगवाना है वो भी लगवा सकते हैं। सो मैं डॉक्टर के पास यही लगवाने गई थी कि भाई मेरे को इस तरीके से आप एक नकली पैर बना के दे दीजिए, जिससे कि मैं वो लगा के अपने डेली लाइफ के काम कर सकूं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग मैं फील कर रही हूँ कि मैं खुद से यार वॉशरूम तक नहीं जा पा रही हूँ। तो ये चीज़ करने के लिए मैं अपने डॉक्टर के पास गई थी। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई इस तरीके की चीज़ें मेरे को करवानी है, तो इसमें कितना पैसा लगेगा और क्या क्या सारे स्टेप्स हैं आप मुझे बता दीजिए। तो गाइज, मेरे जो डॉक्टर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी जानकारी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, आपका हो जाएगा जो आप चाहती हैं कि हम आपका एक नकली पैर लगा के दें मॉडल, तो वो आपका हो जाएगा। बट उससे पहले हमें आपके पूरे पैर की जांच करनी पड़ेगी। कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो कि हमें आपके पैर के करने पड़ेंगे। उसके बाद ही हम सारे टेस्ट करने के बाद ही आपको वो चीज़ लगा कर दे सकते हैं पैरों में, ठीक है। तो उन्होंने ये चीज़ बोली, तो मैंने बोला ठीक है भाई, आप कर लो टेस्ट जो आपको करना है। भाई मैं उन्हें मना तो कर नहीं सकती, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपके टेस्ट करेंगे। सो गाइस, उन्होंने मेरे सारे टेस्ट करे। जब उन्होंने टेस्ट करे उसके बाद जब उन टेस्ट का रिजल्ट आया, कह सकते हैं जब मेरी रिपोर्ट आई, उसके बाद जो चीज़ मेरे को पता चली है ना, मैं लिटरली बताऊं, मैं बहुत बुरी तरीके से टूट चुकी थी वो चीज़ें सुनने के बाद। जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है मेरे पैरों से रिलेटेड। गाइज, उन्होंने मुझे बताया कि आप का जो ये पैर कटा है घुटने से नीचे तक, जब ये पैर कटा था उसके बाद ही आपका जो इन्फेक्शन है वो पूरे लेग में कहीं ना कहीं फैलने लग गया था। जिस हॉस्पिटल में आपने इलाज करवाया ना, वहाँ पे उन्होंने अच्छी तरीके से आपका इलाज भी नहीं करा। जिन्होंने ड्रेसिंग करी है उन्होंने भी अच्छी तरीके से ड्रेसिंग नहीं करी कि उन्होंने पूरे तरीके से आपके घाव को साफ किया हो। ठीक है, इसकी वजह से क्या है कि आपका जो इन्फेक्शन है वो अभी तक आपके पैरों के अंदर मौजूद है।
और अगर हम जल्द से जल्द इसको ठीक नहीं करेंगे तो आपके पूरे पैर में ये चीज़ फैल सकती है, और फिर आपका पूरा लेग जो थोड़ा बच भी गया है हिस्सा पूरे थाइस से नीचे तक, वो हमें कट करना पड़ेगा। ये चीज़ जब उन्होंने बताई तो मैं सच बताऊं, मैं बहुत बुरी तरीके से टूट गई। पहले ही मुझे इतनी दिक्कतें आ रही है, अब अगर ये यहाँ से हिस्सा कट गया, मेरा पूरा ही पैर अगर अलग हो गया, तो मैं एक पैर के सहारे क्या करूँगी। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई उस टाइम, मैं रोने लगी। बट उन्होंने मुझे बोला कि आप हिम्मत रखिए, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत स्ट्रांग है। इस तरीके से उन्होंने मुझे थोड़ा समझाया और थोड़ा मेरे को मोटिवेट किया। सो मैंने बोला कि ठीक है, आप इसका इलाज करिए, जैसा भी आपको करना है आप करिए। सो उन्होंने बोला कि हाँ, हम सारी चीज़ें करेंगे। सो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी हैं और कुछ और इंजेक्शन्स वगैरह भी लगाए हैं। बहुत पेनफुल सफ़र है ये, और हाँ, बट हाँ, ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली। और मैं गाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि मैं फिर से पहले के जैसे सारी चीज़ें करने लगूंगी जब मेरा वो लेग आ जाएगा नकली। अब मुझे पता है कि पहले जैसे दौड़ना, खेलना, कूदना तो वो बहुत मुश्किल होंगी चीज़ें, बट जितनी चीज़ें मैं कर सकती हूँ डेफिनेटली अपनी तरफ से मैं करने की कोशिश करूँगी। मेरे को नहीं पसंद है किसी दूसरे पर डिपेंड होकर रहना, कि भाई अपने काम दूसरों को सौंप दो कि तुम करो। ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, बट फिर भी मैं अपने काम खुद से करती हूँ। अपने खाना खाने के बाद बर्तन मैं खुद धोती हूँ, सारी चीज़ें मैं अपनी खुद से करती हूँ, दूसरों की नहीं करती, लेकिन अपनी खुद से करती हूँ। तो सारी दिक्कतों का सामना जो मुझे करना पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सौरभ जोशी की वजह से करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने उनका नाम टाइटल में लिख दिया है। क्योंकि और किसका लिखूं मैं। अब उनकी थार की वजह से ये कहानी शुरू हुई है ना। अगर उनकी थार से मेरा लेग कटता ही नहीं तो ये सारी चीज़ें शुरू ही नहीं होती। तो शुरू कहाँ से हुआ है खेल, सारा का सारा खेल शुरू हुआ है उस एक्सीडेंट से, जो कि सौरभ जोशी की वजह से मेरा हुआ है। और उसके बाद से ये सारी दिक्कतें मुझे आ रही हैं। और अब मैं सारे लोगों को बोलना चाहूँगी कि भाई मेरे पास थोड़े दिन हैं, जितने भी यूट्यूबर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे यार थोड़ा चैन से जी लेने दो। थोड़े ही दिन मेरे पास है, जितने दिन है उतने दिन मेरे को चैन से जी लेने दो, ठीक है। और अब प्लीज़ मेरे ऊपर कोई और अटैक मत करवाइएगा। पहले ही बहुत लोग कर चुके हैं। कोई धमकियाँ दे रहा है, मेरे को मैसेज करके इंस्टाग्राम पे, कोई मेल लिख के धमकियाँ दे रहा है मेरे ऊपर वीडियो क्यों बनाई। सो अब थोड़े दिन ही आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी सही हो पाएगा मेरे साथ। मुझे नहीं पता यार क्या होगा, बट स्टिल पता नहीं, मुझे बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं हर जगह से। जो भी चीज़ें मेरे साथ हो रही है, लगातार हर चीज़ गलत ही हो रही है, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मैं इस टाइम पर हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता कि कुछ सही होने वाला है, बट स्टिल एक होप है अंदर, क्योंकि अगर होप भी नहीं रखेंगे तो सब कुछ वैसे ही पहले ही ख़त्म हो चुका है और ख़त्म हो जाएगा। तो एक होप है, और बस अभी बहुत हो चुका है। अब मेरे को और कोई किसी से मसला लेना देना नहीं है। जिनके ऊपर वीडियोस बनाई है भाई सॉरी, ये वीडियो मैंने बना दी सौरभ जोशी पे, क्योंकि उनकी वजह से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, और उनकी वजह से मेरा जो नीचे से नीचे का हिस्सा है वो पूरा कट हुआ था, इसलिए मैंने उनका नाम लिखा है। अदरवाइज हेट मेरे को सौरभ जोशी के लिए अभी भी कोई नहीं है, पहले भी नहीं थी। बट मैं यही बोलूंगी कि सौरभ जोशी आपने सच में बहुत गलत किया। आप भी मेरी ही उम्र के हैं, एटलीस्ट आप सोचते कि इस लड़की के पास उसका पूरा फ्यूचर है, वो क्या कर पाएगी फ्यूचर में। उनको मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करना चाहूँगी सौरभ जोशी के इस काम की। बाकी यार ठीक है, अब इस टाइम अपने लाइफ में मैं किसी से कोई हेट नहीं रखना चाहती हूँ। सो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच।